योग करने से शरीर में होते हैं ये बदलाव। दोस्तों कहते हैं करने से होता है, और जब बात योग की हो तो फिर योग करने से बहुत कुछ होता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि योग हमारी जिंदगी में कितना अहम रोल अदा करता है। अब आप सोच रहे होंगे भला योग में ऐसा क्या है जो हर कोई इसी के बारे में बात करता है। आखिर ऐसा क्या है जो योग को इतना महत्वपूर्ण बनाता है? आखिर योग और निरोग का क्या कनेक्शन है? योग और निरोग का सारा कनेक्शन हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सुबह नींद से जागने के बाद हमारे घर का कुत्ता भी योग करता है। आपने कुत्ते को अंगड़ाई लेते हुए जरूर देखा होगा। जब एक कुत्ता अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए योग करता है तो हम इंसानों को तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से मजबूत होना पड़ता है। फिल्म स्टार अक्षय कुमार कहते हैं कि अगर 24 घंटों में आप अपने शरीर के लिए 1 घंटा भी नहीं दे पा रहे हैं तो आपका शरीर कभी भी आपका साथ छोड़ सकता है। आपका शरीर कभी भी आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि आप जानबूझकर अपने शरीर को धोखा दे रहे हैं। और इतना तो तय है कि धोखे के बदले धोखा ही मिलता है। तो क्यों ना अपने दिन के कुछ मिनट निकाल कर योग कर लिया जाए और खुद को फिट रखा जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि योग की शुरुआत कैसे की जाए और भला कौन सा योग किया जाए, तो आपको इसकी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब भला हम लोग किस दिन काम आएंगे? आप अपने दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार से कर सकते हैं। दोस्तों दुनिया में सूर्य नमस्कार से बड़ा कोई योग नहीं है। सूर्य नमस्कार में वो सारे स्टेप फॉलो होते हैं जो हमारी बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच और फिट रख सकते हैं। सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं ये आप आसानी से पता कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि सूर्य नमस्कार करने से कभी भी बॉडी में एक्स्ट्रा चर्बी जमा नहीं होती और दिल की सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती है। और सूर्य नमस्कार करने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि बॉडी बिल्कुल मुलायम बनी रहे। क्या कहना चाहेंगे योग को लेकर? मैं इस योग से ज़्यादा दिन से नहीं जुड़ी हूँ। मैं पिछले 15 दिन से योग की कक्षाएं ले रही हूँ। इसका काफ़ी फ़ायदा मिला है। पहले जो पूरे दिन आलस जैसे रहता था, काम करने का मन नहीं, कंसंट्रेशन थोड़ी कम रहती थी, उसमें काफ़ी फ़ायदा मिला है। अब जब 15 दिन में इतना फ़ायदा मुझे दिख रहा है तो भाई योग से काफ़ी फ़ायदा तो है ही। और दूसरा तो मैं तो सभी को यही कहना चाहूँगी, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए, थोड़ा अपने लिए भी दीजिए, क्योंकि जब बीमार होंगे तो खुद ही होंगे। पूरा घर डिस्टर्ब होता है जब लेडीज कोई आप मूल कहना चाहते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो योग अपनाना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? अनीता जी, पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि आप यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में योग कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कहीं इसका लाभ मिल रहा है? हाँ, बहुत लाभ मिल रहा है। शरीर में जहाँ जहाँ हमारी नसें ब्लॉक होती हैं, डेली रूटीन में हमें जो काम करने में मुश्किलें होती हैं, यहाँ पर आने से वो सब इजी हो जाता है। नसों की ब्लॉकेज, पैरों में स्टिफनेस, बॉडी में पूरी अकड़न, अगर हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तब भी अगर हम योग में आते हैं तो हम डेली रूटीन अच्छे से और स्वस्थ जीवन जीते हैं। और अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे हमारी योग से वो रिकवर हो जाती है और हमने अपने डेली रूटीन को। अक्सर जहाँ भी शिविर लगते हैं, हम पिछले लंबे समय देख रहे हैं, महिलाओं की कटौती बहुत दिखी है। महिलाएं समय से नहीं पहुँच पाती है, जबकि पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है ऐसे शिविर में। ऐसा क्यों? क्या महिलाओं के पास समय नहीं होता या वो जागरूक नहीं है, ये वो आ नहीं पाती हैं? नहीं, जागरूक तो होती हैं महिलाएं, ऐसा नहीं है, लेकिन घर की जिम्मेवारी ज़्यादातर सारी महिलाओं पर ही होती है। आजकल अभी इतना जागरूकता नहीं है कि पुरुष कंधे से कंधा मिलाते हैं महिलाओं के साथ। घर की पूरी जिम्मेवारी महिलाओं पर ही होती है। तो सुबह बच्चों को भेजना और घर के कामों में इतना बिजी होती हैं कि वो मजबूरी में। आप खुद एक मातृशक्ति है, महिला है, तो क्या महिलाओं से क्या अपील करते हैं कि योग को लेकर? महिलाओं से मेरी सिर्फ इतनी ही अपील है कि हमने पूरी ज़िंदगी हर एक के लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए हमने अपना टाइम दिया है, तो थोड़ा सा समय उसमें से योग के लिए, अपने शरीर के लिए भी निकालें। क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह वकील जी। अगर योगा हम करेंगे तो हम पथभ्रष्ट हो ही नहीं सकते। हमारा पथभ्रष्ट होने का कारण ये है कि हम लेट उठते हैं, फास्ट फूड खाते हैं और योगा की तरफ ध्यान नहीं देते। हमारी जो युवा पीढ़ी है भटक रही है, उसका कारण ही ये है अर्ली टू गेट एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सुबह जल्दी उठो और शाम को जल्दी सो। आप शहर के पुराने अधिवक्ता है, लंबे समय से इस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, काफ़ी लंबा दौर आपने समय भी देखा है। युवा लगातार नशे की ओर क्यों बढ़ोतरी कर रहे हैं? ऐसा क्या है, क्यों नहीं वो आध्यात्मिक या योग की तरफ अपने आगे बढ़े? हमारा युवा जो है पथभ्रष्ट है, अच्छी बातों को अपनाता नहीं, बुरी बातों को ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और वो जल्दी ही पथभ्रष्ट होने के रास्ते पर चला जाता है। ना तो वो सुबह टाइम से उठ पाता, ना शाम को
रात को 11-12 बजे, जैसे देसी भाषा में कहते हैं निशाचर, जो रात को देर से जागते हैं, जो सब आदमी है वो सुबह 4 बजे उठेगा और वो अपने योगा की तरफ ध्यान देगा। और उससे और मैं आज योगा की बदौलत जीवित हूँ, वरना तो मुझे डॉक्टर ने 6 साल पहले जवाब दे दिया था। और मैं पलवल से लेके दिल्ली तक, फरीदाबाद तक कोई हॉस्पिटल मैंने ऐसे नहीं छोड़ा जहाँ मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया हो, परंतु आज योगा की तो योगा से आपको पूरा लाभ मिला है। क्या नाम है जी आपका? पवन पागल। पवन जी, पिछले लंबे समय से योग कर रहे हैं आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में, क्या लगता है कि इससे कोई लाभ मिलता नजर आ रहा है? देखिए, अभी कोरोना महामारी गुजरी है और मैं खुद भी मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा था उस समय, तो मुझे कोरोना हो गया था, इन्फेक्टेड हो गया था। और मैं केवल योग की वजह से ही आज अपने 100% वर्कआउट पे आया हूँ। मैं पूरे 12 घंटे काम करता हूँ, धूप में, सर्दी में, गर्मी में, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। और ये केवल योग के कारण हुआ, वरना डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपको हार्ट अटैक पड़ेगा, आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, आपको ये बीमारियां होंगी, ये बीमारियां होंगी। जो योग नहीं करते हैं उन लोगों से मैं मिलता हूं तो उन्हें कई प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर आने के बाद में ये महसूस हुआ है कि योग ही हमारी असली जीवन शैली है और उसके द्वारा ही हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, लंबा जीवन जी सकते हैं। एक समय था, बताया जाता था कि 80, 90, 100 वर्ष तो लोग स्वस्थ रहकर जिया करते थे, लेकिन लगातार एवरेज घटती चली जा रही है। हंसते हंसते, खाते नाचते पीते हुए लोगों को साइलेंट अटैक के कारण मौत हो रही है। ऐसा क्या कारण है? क्या वो लोग योगा नहीं कर पा रहे या योग की जानकारी नहीं मिल पा रही उनको? देखिए, योग केवल अकेली चीज़ नहीं है, योग के साथ में हमारा खान पान भी है, हमारी और जीवन शैली भी। जैसे कि जब हम योग करना शुरू कर देते हैं तो योग हमारे शरीर के साथ साथ चित्त को भी शुद्ध करता है, तो हम नशे से बचते हैं। हम नशा नहीं करते। नशे को लेकर क्या अपील करते हैं युवाओं से? नशे को लेकर यही अपील करता हूँ कि आप योग क्लास में आइए और अपने आप को प्योरीफाई कीजिए। जैसे तन शुद्ध होगा ऐसे मन भी शुद्ध होगा, और निश्चित रूप से जब हमारे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो हम नशे से दूर होते चले जाएंगे। योग के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? योग के बारे में ये जानकारी देना चाहिए। वैसे तो देखिए, योग बहुत पुराना है हमारे ऋषि मुनि से, लेकिन इसको बाबा रामदेव ने जागृत किया है और उनसे हमको प्रेरणा मिली है। हम यहाँ पे हमारी क्लास की साल में इस सुबह की कोई एब्सेंट नहीं होती, 5 से 7 हम क्लास लगाते हैं। और हमारी यही प्रेरणा है कि जो इसे देखें सुने, अधिक से अधिक यहाँ लोग आएँ और योग का फ़ायदा उठाएं और आगे भी लोगों को दें। और ये हमारी सारी क्लास का सहयोग से, और इस पार्क को हम मेंटेन रखते हैं। और यहाँ 2 टाइम लगती है, शाम को हमारा 6 से 7:30 है और इस टाइम सुबह 5 से 7 है। और साल से साल हम निस्वार्थ अपना निःशुल्क, सब कोई भी आ सकता है, सबके लिए, माताएं बहनें सबके लिए हमारे फ्री सेवा है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया है। तमाम देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से लोगों को जागरूक भी किया गया है कि अब योग का सहारा लेना होगा। युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं इस मामले में भटकती नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। जो हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत 11वां वो मनाया है, लेकिन लोग एक दिन आने के बाद लोग, जो हमारा युवा वर्ग है, इससे भटका हुआ है। हम इसीलिए इसको चलाते हैं साल से साल। उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली है कि लोग आएँ और अधिक से अधिक आएँ। और हम इसीलिए साल से साल, सर्दी गर्मी बरसात, और हमारे मंत्री जी से हमने गुहार लगाई है, गौरव जी से, यहाँ पे पार्क में और बड़ी, क्योंकि बरसात आ जाती है तो ये जगह हमें छोटी पड़ती है, तो इसलिए उन्होंने भी अभी इसमें बनाने जा रहे हैं। सरकार की तरफ से भी हमें बहुत सहयोग है। हम सादा खुद आप योगाचार्य हैं, पिछले लंबे समय से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में लोगों को योग के माध्यम से जागरूक भी कर रहे हैं और काफ़ी लाभ भी ले रहे हैं, तो क्या अपील और क्या संदेश देना चाहेंगे आम लोगों के लिए? हम यही संदेश देना चाहेंगे, सुबह उठें, टाइम से उठें, और इसमें जब हमारा नवयुवक होगा आगे, जब तो हम आगे आएंगे। हमारा तो चलो टाइम निकल गया, लेकिन जो आने वाली युवा वर्ग है वो अधिक से अधिक आए। और इसीलिए हम रेगुलर यहाँ लोगों को बुला के, सबका जो भी सहयोग है, हमारी सारी टीम का सहयोग है, वो हम कराने की प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ जो यहाँ से भी ये सीख के जाएँ, हमारे वो भी अपने कोई नज़दीक पार्क है, स्कूल है, बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ कराएँ। तो मेरा यही संदेश है सबके।